नमस्कार दर्शकों, मैं सुनीता पंघाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube वीडियो डिजाइन बाय वास्तु में। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि आप ही के घरों के एक्यूरेट डिजाइन आप तक पहुंचाना है, ताकि आप हमेशा तक के लिए कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आपके घर में वास्तु की वजह से कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए आज देखते हैं 30x70 का ये वेस्ट फेसिंग नक्शा, जिसकी डिग्री 290 है। इस घर की जो चौड़ाई है वो 30 और इस घर की जो लंबाई है वह 70। 30x70 का ये घर है और वेस्ट फेसिंग है और इसकी जो डिग्री है वो है 290। अब हमें जो सबसे पहला काम करना है वो यही है कि सेंटर पॉइंट पे खड़े होके, मतलब कि सेंटर पॉइंट को मार्क करते हुए हमें पहले दिशाओं का चक्कर लगाना है और हर एक दिशा को मार्क कर लेना है। जब आप इस दिशाओं को मार्क कर लेंगे, मैंने तो नक्शे को पूरा पहले ही बना के रखा है, तो आप अगर अपने घर का नक्शा बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले दिशाएं ही मार्क करनी है कि कौन सी दिशा में आपके घर का क्या चीज बनी हुई है। तो अभी इस घर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 290 आता है और हमारा जो 270 है, मतलब कि वेस्ट, वो यहाँ पर है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से जब वेस्ट जाता है तो आपका जो दरवाजा होना चाहिए, जो शुभ माना जाता है दरवाजा, वो यहाँ से बाहर निकल गया, मतलब कि आपके घर में ये जो जगह है ये नहीं आ रही है। अब ये यहाँ पे दरवाजा अगर आप लगा रहे हो तो फिर आपको इस चीज के उपाय करने पड़ेंगे, और वेस्ट के जो उपाय हैं वो बहुत अच्छे भी माने नहीं जाते। तो हमने इसके लिए जो उपाय सबसे शुभ माना वो क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इतना जो जगह है, इसको हमने छत के नीचे कवर नहीं किया। और जो जगह छत के नीचे कवर नहीं करी जाती वास्तु में वो काउंट नहीं होती। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक की जगह जब हमने कवर नहीं करी तो जो दरवाजा था वो अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। और ये जो है ये W4 का एरिया है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस घर की एंट्री यहाँ पर खोल ली और ये वाला जो एरिया था यहाँ पे हल्की आधी दीवार करते हुए इस जगह को हमने ओपन रखा। इसके ऊपर छत नहीं है, लेंटर नहीं है। अब यहाँ पर एक रूम की व्यवस्था है, जो कि पहला रूम आपका ये रहेगा। इसके अंदर बाथरूम की व्यवस्था है। अब जो दूसरा रूम है वो यहाँ से आते हुए आपका इधर दूसरे रूम की व्यवस्था है और इसके अंदर भी बाथरूम की व्यवस्था है। अब यहाँ से आते हुए ये किचन की व्यवस्था है, कि जो कि साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक जाती है। इसके पीछे एक रूम है जिसको ये जिम की तरह इन्होंने यूज करने के लिए बनवाया है, क्योंकि ये डायरेक्शन जो पड़ती है वो साउथ ईस्ट है। साउथ जो है वो थोड़ी अग्रेशन की दिशा, शक्ति की दिशा है। तो यहाँ पर जिम की व्यवस्था करी गई है। इसके साथ अटैच्ड बाथरूम की व्यवस्था है। यहां से फिर इस थर्ड रूम की व्यवस्था है, जिसके साथ भी अटैच बाथरूम की व्यवस्था है। तो अब इस तरीके से इस घर में 1 2 3 रूम है और एक जिम है, किचन, साथ में ये कंप्यूटर या स्टडी रूम आप इसको बोल सकते हैं, स्टडी रूम है, और ये मंदिर की व्यवस्था है। ये जो रूम है इसमें बाथरूम, और इस रूम का जो बाथरूम है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। किचन साउथ से लेकर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पड़ती है। ये जो बाथरूम है दोनों ये ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पड़ते हैं। मंदिर नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। और जो आपका कंप्यूटर या स्टडी रूम है वो भी नॉर्थ ईस्ट में से लेकर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। ये जो एरिया है, जो सीढ़ियां भी इसी एरिया के अंदर है, और सीढ़ियां जो हैं वो आप यहां से इधर से चढ़ना शुरू करेंगे और इधर से आते हुए इस दरवाजे के ऊपर खत्म होंगी। इसका बेनिफिट क्या है, जो ऊपर वाली पहली मंजिल के लोग हैं वो भी अगर यहाँ सेपरेट हैं, जो पहली मंजिल पे रहते हैं, या फिर आप किसी भी तरीके से लगाओ, जो पहली मंजिल आपकी रहेगी वो भी W4 की एंट्री की रहेगी। तो ये ऊपर वाली मंजिल की एंट्री के लिए भी अच्छा है।
ये जो गाड़ी खड़ी करने का एरिया है और जो जिसमें सीढ़ियां भी बनी हुई हैं, ये जो आपका एरिया है वो 15x12 का है। इससे आगे इधर अगर आप पहले रूम की बात करें तो 15x15 का ये रूम है। उसके बाद अगर बात करें 15x22 का ये रूम है। उसके बाद अगर आप तीसरे रूम की बात करें तो 15x12 का ये रूम है और साथ में 15x10 का आपको जिम मिल जाता है। 5x15 का ये स्टडी रूम है और साथ में ये अटैच्ड जो आपका दिख रहा है ये मंदिर लगाने की जगह बची हुई है। 15x6 की किचन है और यहाँ पर एक अच्छा खासा स्पेस आपको सेंटर में मिल जाता है। सेंटर को हमने खाली छोड़ा हुआ है। इस यहाँ पर इस रूम की विंडो की व्यवस्था है, यहाँ पर इस रूम की विंडो की व्यवस्था है। ये पूरा जो है ये एरिया आपको विंडो ही है इस एरिया पर और 3 कैबिन की तरह ये बनाया गया है। 3 अलग अलग कैबिन इसके अंदर बनाई गई है। ये मंदिर ओपन है। यहाँ पर विंडो की व्यवस्था कर सकते थे लेकिन यहाँ पर नहीं करने का रीजन यही है कि जो मंदिर में बैठा इंसान है उसको थोड़ा प्राइवेसी ही मिले। अब यहाँ पर विंडो की व्यवस्था है और इस रूम में यहाँ पर विंडो की व्यवस्था है और यहाँ पर भी मेन गली में विंडो की व्यवस्था है। आपको ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें तथा आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लोग इस चैनल से अपने घरों के एक्यूरेट नक्शे प्राप्त कर पाएं। इसी आशा के साथ कि वास्तु आपके जीवन में नई रोशनी भरता रहेगा, मैं लेती हूँ आपसे विदा। धन्यवाद।